श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उपयोग, उपभोग, साहूकार और साधुता, ये सारी सृष्टि को अपन ने इन चार भागों में बांटा है। जो जीव राशि है, मानव है, या कहना चाहिए प्राणी मात्र है, इन सबके इन चार भागों के अंतर्गत हमने समाहित होते देखा है। एक व्यक्ति वो हैं जो अपनी जिंदगी को, जो कुछ भी उनको मिलता है, उसका उपयोग करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी जिंदगी की सुरक्षा करते हैं। बहुत बड़ी चीज होती है। कल जो हमने जिन पहले लोगों की बात की थी, उनको तो खबर ही नहीं है कि जिंदगी होती क्या है, उनको तो होश ही नहीं। कर्म ने उनको इस प्रकार के हिप्नोटिज्म कर रखा है, कर्म ने उनको इस प्रकार मूर्छित कर रखा है, वे कभी होश में आते ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि जिंदगी होती क्या है। उन्हें तो बस थोड़ी देर के लिए जन्म महसूस होता है, जिंदगी की महसूस करने के समय ही नहीं मिलता, मौत हो जाती। ऐसा विचित्र कर्मों का देखो प्रभाव देखो। ये एक छोटी सी दवाई इतने बड़े चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा को बेहोश कर देती है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधर एक हाथी को छोटी सी गोली बेहोश कर देती है। और जब व्यक्ति बेहोश होता है, निष्क्रिय, सारी शक्ति कोई काम नहीं करती, एक छोटी सी निद्रापन को बेहोश कर देती है। जो अपन निद्रा में होते हैं, खबर ही नहीं रहती कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। राजा है, रंक है, महाराजा है, सोते समय कौन क्या है, सोते समय कौन क्या है, एक छोटी सी निद्रा। ऐसे ऐसे लोग देखे, फकीर जो सोते में राजा बन जाते हैं, और ऐसे ऐसे राजा देखे जो सोते हुए भी रंक बन जाते हैं। ऐसे रंक बन जाते हैं। एक राजा सुबह उठकर के प्रजा के बीच में आया, अपने मंत्रियों से पूछता है, कैसे बताएं, वो स्वप्न की हालत बता नहीं सकता है। एक छोटी सी निद्रा ने हमें एक इस स्तर पर पहुंचा दिया कि उस सर्वनाक दशा का हम मुंह से वर्णन नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी निद्रा,
राजा है, सम्राट है। जब वो होश में है तो सम्राट है। हमारा होश, हमारा ज्ञान, हमारी हुकूमत, हमारी शक्तियां की कीमत कितनी? एक छोटी सी निद्रा, एक छोटा आंख खुली है तो हम सम्राट हैं, और आंख बंद है तो हम कंगाल हैं। और कंगाली की भी कीमत कितनी सी? आंख खुली है तो कंगाल हैं, और आंख बंद है तो सम्राट है, सपनों का राजा। बहुत बनते हैं लोग सपनों में राजा, बहुत बनते हैं लोग कंगाल सपनों में। वो राजा भी कंगाल बन गया। प्रजा से पूछता है, यह सत्य है या वह सत्य है? आगे तो पूछो, आगे तो बताओ क्या है। बोले यह सत्य है कि वह सत्य है। सर्वनाम की एक विशेषता होती है, जब तक कोई उसके आगे संज्ञा न लगी हो तब तक वह यह का कोई महत्व नहीं होता। राजा कहता है यह सत्य है कि वह सत्य है। कोई नहीं बता पाया, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बता पाई। कैसे बताए? कोई बता ही नहीं सकता। मैं तुमसे पूछूं कि वह सत्य है कि वह सत्य है, तो तुम पूछो क्या? कोई दिखाऊं, कोई वस्तु दिखाऊं? कुछ तो दिखाया। इसका उत्तर मात्र जैन दर्शन के पास है। सारी सभा स्तब्ध हो गई, बड़े बड़े लोग थक गए। बीरबल से कहा, बीरबल भी कहते कि साहब थोड़ा इशारा करो आगे कुछ। बोले नहीं, यह सत्य है कि वह सत्य है। बीरबल जानते थे, बोले साहब मौका दिया जाए। मंत्री जो होते हैं वे सब प्रकार का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने सोचा इसका जवाब जैनी के पास मिल सकता है, क्योंकि जैनी एक सापेक्षवादी है, जैनी अनेकांतवादी है, जैनी स्यादवादी है। संसार का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका जवाब जैनी के पास न हो। कैसा भी सवाल, कोई भी दुनिया का सवाल, कैसा भी सवाल हो, जैनी के पास हर चीज का जवाब होता है। मां जैन दर्शन के पास जवाब है। जैन दर्शन में कोई अछेरे नहीं होते। जैन दर्शन एक खुला मंच है जिसके सामने तुम हर प्रकार का प्रश्न कर सकते हो, और हर प्रकार का जवाब जैन दर्शन के पास है। जो स्वाभाविक होते हैं उनका जवाब दिया नहीं जाता, वो स्वभाव होते हैं। स्वभाव होते हैं, उनका जवाब दिया नहीं जाता, वो स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक नहीं होते, नैमित्तिक होते हैं, उन सब का जवाब। मैंने जैन दर्शन को जब पूज्यवर अकलंक स्वामी और विद्यानंद स्वामी को पढ़ा, तब पढ़ने के बाद जो उन्होंने एक कला और विधि दी, इस विधि पर जो सापेक्षवाद, स्यादवाद और अनेकांत की जो उन्होंने सिद्धि की, यह गणित जिसके दिमाग में बैठ गया वो कभी संसार के किसी भी प्रश्न को जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। कैसा भी प्रश्न कर लीजिए। गधे के सींग पूछ लिए उन्होंने, गधे के सींग बता दिए। बोले गधे के सींग होते हैं क्या? बोले साहब होते हैं। गधा भी होता है और सींग भी होता है। गधे के सींग है ना, संधि कर दो, उसमें सापेक्षवाद है। गधे के सींग समास कर दो, गधे सींग, गधा है और सींग भी है। आकाश के फूल होते हैं, फूल आकाश में ही होते हैं।
बोले आकाश में फूल होता है क्या? अकलंग स्वामी कहते अरे भाई फूल सदा आकाश में ही होते हैं, देख लीजिए फूल सदा आकाश में। बोले सारी सृष्टि आकाश में है, आकाश सर्वव्यापी है, हम भी हैं तुम भी हो, सब आकाश में ही तैर रहे हैं, आकाश को छोड़कर कुछ भी नहीं है। सन 1981 के अंदर पूज्य गुरुदेव जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ा रहे हैं, तो आचार्य श्री के प्रसंग आया व्यायो गति। तो हम लोगों से पूछा, हम लोग कुछ उस समय जानते करते तो कुछ नहीं, तो व्यायो गति किसकी होती है? तो हम लोग ना विहग यानी पक्षी, पक्षी की गति व्यायो गति है। उन्होंने कहा नहीं, व्यायो गति का तो सबकी गति व्यायो गति होती है, आकाश में गति। सारी दुनिया जानती पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमारा हाथ भी आकाश में हिल रहा है, हमारी जिह्वा भी आकाश में हिल रही है, हमारा पेट में आकाश, हमारी जमीन में आकाश, हमारे नीचे आकाश, आकाश सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। बोले आकाश में ही फूल होते हैं। आकाश के फूल कितनी बड़ी चीज सिद्ध कर दी, गधे के सींग सिद्ध कर दी। यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिनका सवाल जैन दर्शन के अंतर्गत ना हो। बिना नाम के भी सर्वनाम का जवाब है, बिना नाम के सर्वनाम। सापेक्षवाद, यदि सारा विश्व सापेक्षवाद अपना ले, शांति ही शांति। आप अपने घर में सापेक्षवाद अपना लें। सापेक्षवाद अर्थ किसी भी वस्तु को देखो, तुम एक सापेक्षवाद का सिद्धांत ले लेना, देखना शांति देखना। सापेक्षवाद कहता है इस संसार में कोई बुरी चीज बताओ जो सबको बुरी हो, जो सबके लिए बुरी हो, एक सर्वसम्मति से पास करो, जो सबके लिए एक मत होकर दुनिया बोले यह वस्तु बुरी है, एक मत बहुमत बनाओ। कोई दुनिया में वस्तु नहीं। कौन सी वस्तु को तुम बुरी करोगे? जहर को? जहर बुरा है, सांप से पूछो, सांप जहर उसको बहुत अच्छा है। वैद्य से पूछो, जहर औषधि है। सारी दुनिया में मैं जैन दर्शन ने खोज करके हर वस्तु के ऊपर एक कौन सी वस्तु है जो सर्वसम्मति से बुरी है, तो आप किसी की बुराई करने के अधिकारी कौन है? आपके लिए बुरी है, आपके लिए अनिष्टकारी है, आपके लिए दुखदाई है, तो आप ही दुनिया नहीं हो, आप ही दुनिया नहीं हो। ये प्रकृति मां है, आप ही बेटे नहीं हो। प्रकृति में पेट, सब कुछ, दुनिया सब कुछ उसकी है। उसको तुम्हारा ही ध्यान नहीं रखना कि सांप है, प्रकृति मां जहर सांप में से निकाल दे, तुम्हारी तो सुरक्षा हो जाएगी, सांप का क्या होगा? प्रकृति कहती है मेरे बेटे तुम भी हो, मेरा बेटा सांप भी है। तुम्हारी जहर से असुरक्षा है तो सांप की जहर से सुरक्षा है। आप उस मां की तरफ से देखो ना, उस मां को देखो जिसके अनेक बेटे हो, जिनकी रुचि अनेक अनेक प्रकार की हो। एक प्रकृति ने जो कुछ भी सब विहंगम दृश्य देखो। और चिंतन भी मैंने किया कि ऐसी कैसी बात है, ऐसे संसार में कोई बुरी चीज नहीं है क्या? नहीं, मैंने भी खूब चिंतन किया। जिस वस्तु को देखता हूं तो सापेक्ष बुरी है, सापेक्ष बुरी है, सापेक्ष अच्छी है। किसी ना किसी को अच्छी है, कुछ ना कुछ उसको कोई चाहता है। आप गंदगी को बुरा मानते, शुकर कहता है गंदगी बहुत अच्छी चीज है। दुर्गंध भी उसको अच्छी लगती है, सुगंध उसे बुरी लगती है। यदि एक शुकर के सामने गुलदस्ता रख दिया जाए इतर छिड़क करके, और एक गंदगी का पिटारा रख दिया जाए, शुकर किसे अच्छा मानेगा?
गंदगी के पिटारे, वो तुम्हारे फूलों को फेंक दे, कोई काम के नहीं, उसका सिर दर्द हो जाएगा। प्रकृति कहती है मुझे शुक्र का भी इंतजार करना है, वो भी मेरी गोद में जन्मा है। गोद में जन्मा है, हम तुम्हारा ही व्यवस्था बनाएंगे कि उसकी भी बनाएंगे। हर चीज का विहंगम देखना। एक ऐसी वस्तु बताओ तो सबको अच्छी हो, जिसे सब मानते हो, सब कहते हो ये चीज तो अच्छी है, जिसकी दुनिया में किसी ने बुराई नहीं की हो, ऐसी दुनिया में कोई चीज बताओ। एक अपन लोग धर्मात्मा, एक बताओ भगवान। भगवानों की जो बुराइयां हुई हैं, भगवानों की जो पिटाई हुई है, तुम कह रहे हो भगवान है। संसार में सबसे ज्यादा संकट भगवानों ही ने झेले हैं, चाहे वो पारसनाथ हो, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, उनकी भी बुराइयां हुई, उन पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। चाहे सती सीता हो, चाहे सती अंजना हो। कौन है दुनिया में जिसने सर्वसम्मति से स्तुति पाई हो, प्रशंसा पाई हो, अच्छा पाया? कौन है दुनिया? कोई नहीं। हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी की बुराई करते पाया जाएगा। बोले मैं तो पसंद नहीं करता हूं मोक्ष, ना जाने कितने लोग मोक्ष के विरोधी हैं। ये मोक्ष मोक्ष सब पाखंड है, कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब। क्या करूंगा मोक्ष जाके? कई लोगों से कहो भाई मोक्ष, बोले मोक्ष जाके करूंगा क्या, मैं निठल्ला बैठूंगा क्या? वहां काम बताओ पहले क्या है। कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, कुछ है, क्या करूंगा मोक्ष में जाकर? लो साहब, जिस मोक्ष को अपन मर रहे, जिस लोग मोक्ष के लिए अपन तप कर रहे हैं, इतने कष्ट उठा रहे हैं, ऐसे महाशक्तिमान, महापवित्र, महान, अनंत सुख देने वाला मोक्ष भी ना जाने कितने लोग उसको नकार रहे हैं। नकार रहे हैं कि नहीं मोक्ष नहीं है, कोई मतलब नहीं है मोक्ष का, मुझे नहीं जाना मोक्ष, ले मत जाना मुझे मोक्ष। ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कहते हैं मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मुझे कभी नमोकार मत सुनाना, मुझे धर्म की चर्चा मत कराना, मुझे भगवान का दर्शन है, मैं नहीं मानता भगवान को। यानी भगवानों को भी, मोक्ष तत्व को भी, उसकी भी बुराई है, उसकी भी निंदा है, कोई नहीं करता। इसलिए जैन दर्शन ने सापेक्षवाद को एक ऐसा सिद्धांत दिया, शर्वक भगवान ने, महावीर स्वामी ने, सापेक्षवाद, तुम अपनी दृष्टि सापेक्षवादी बना लो, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी क्षमता मिलेगी। ज्ञायक स्वभावी जो बनते हैं वे सापेक्षवाद से बनते। सापेक्षवाद पाए बिना तुम्हारे इतना क्लेश हो जाएगा, इसने मेरे भगवान की बुराई की है, मर जाओगे, मार डालोगे। इसने मेरी बुराई की है, तुरंत सापेक्षवाद लाओ, उसको यही अच्छा है। इष्ट तुम कौन होते हो अपनी बात थोपने वाले? तुम्हें मोक्ष अच्छा लगता है इसलिए सबको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। उसको मोक्ष अच्छा नहीं लगता, वो संसार अच्छा लगता है। कितने लोगों को धर्म की बातें सुहाती हैं? ज्यादातर हम लोग धर्म की बातें करते हैं, कितने लोगों को धर्म अच्छा लगता है? बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि जीव भी सत्य को जानते हुए भी असत्य की तरफ जाते हैं, संसार को जानते हुए संसार बसाते हैं, संसार को जानते हैं फिर भी संसार बसाते हैं, संसार में बस जाते हैं, पड़ जाते समय।
साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनने वाले लोग भी लड़ते हैं, गजब हो गया। कसाय ऐसी चीज हो गई। साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुन के आए दोनों बेटे भरत और बाहुबली, भगवान के बेटे हैं, छायक सम्यक दृष्टि है। क्या नहीं जानते, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये धरा किसी की नहीं है, ये धन दौलत सब किसी का नहीं, सबको यहीं छोड़ के जाना है। कौन नहीं जानता? सबको यहीं छोड़ के जाना है, सब जानते हैं, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार, सब छोड़ के जाना है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, क्या साथ ले जाओगे? नहीं नहीं, वो तो साथ ले जाने का सवाल ही नहीं है, तो छोड़ दो। बोले ऐसे कैसे छोड़ दो? भरत बाहुबली का युद्ध जब मैंने पढ़ा, मैंने कि शायक सम्यक दृष्टि होकर, तद्भव मोक्षगामी जीव होकर, और तीर्थंकर की वाणी सुन के आया भरत चक्रवर्ती। बाहुबली भी नहीं सुने तीर्थंकर की वाणी, उसके बावजूद भी संसार के लिए लड़ पड़े, संसार बसाने को चल पड़े, संसार के कार्य करने को चल पड़े। क्या करोगे तुम? क्या कर लिया छायक सम्यक दर्शन ने? परिणति है। इसलिए जैन दर्शन कहता है, अपनी आंखों में सापेक्षवाद को, सिद्धांत को लाओ, और जैसे सापेक्षवाद आओगे, सारी दुनिया या तो बुरी दिखने लग जाएगी या अच्छी दिखने लग जाएगी। वैराग्य होगा तो सब कुछ बुरा दिखेगा, और जब तुम में वैराग्य के बाद संयम की चरम सीमा पर होगे, सब कुछ अच्छा दिखेगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। तुम जहां देखोगे वहीं अच्छा दिखेगा, वहीं सब में भावी भगवान दिखेगा, हर चीज में भगवान दिखने लग जाएगा, भावी भविष्य सबसे सापेक्ष हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो क्या है, बीरबल ने जैनी को पकड़ा, जैनी विद्वान को पकड़ा, जैन गुरु को पकड़ा, जो कुछ भी हुआ हो, इसका जवाब दो, यह सत्य है कि वह सत्य है। बोले साहब, इतनी छोटी सी बात का उत्तर, इतनी छोटी सी बात का उत्तर। बोले साहब, किसके लिए उत्तर चाहिए? बोले राजा साहब को। बोले राजा के सामने ही देंगे। हाँ, बनिया तो होशियार होता है, बीरबल को उत्तर देके क्या करूंगा? राजा को उत्तर दूंगा, पुरस्कार मिलेगा। तो राजा दरबार में पहुंचा गया। बोले साहब देख ले, बोलने के पहले जीभ काट दी जाएगी यदि समाधान नहीं हुआ तो। कई प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्तर नहीं देना ही ठीक है, उत्तर दे दिया तो वो कौन सा वो चलता तुम्हारे यहाँ? एक बताते बच्चे करोड़पति चलता है, कौन? उनमें लोग बताते हैं कि यदि वो 50 लाख पे पहुंच गया और अंतिम प्रश्न है उसने पूछा, यदि जवाब गलत हुआ तो सीधा 25, 3.5 लाख पे आ जाएगा, और जवाब दे दिया तो ऊपर पहुंच जाएगा, और जवाब नहीं दिया तो जहां है वही रह जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा। ऐसे यहां सिद्धांत, राजा के सामने जवाब नहीं दिया तो आपकी मुश्किल है। बोले नहीं साहब, जवाब बिल्कुल 100% है, सेवर। बोले बोलो, यह सत्य है कि वह सत्य है? बोले राजन, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। बोले क्या सत्य है? यह भी सत्य है, वह सत्य है, क्या सत्य है? तो वो पूछता है, आप बताइए, आपकी दृष्टि में क्या सत्य है? यह सत्य है कि वह सत्य है? आप स्पष्ट कीजिए, मैं स्पष्ट करूंगा। अस्पष्ट प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट है। आपने पूछा यह सत्य है कि वह सत्य, मैंने जवाब दे दिया, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। अभी पूरा नहीं हुआ साहब उत्तर। ना यह सत्य है, ना वह सत्य है।
पूरा जवाब ये है, जैन दर्शन का सार। जैन दर्शन का मूल सार यदि कोई समझना चाहता है, संसार के लोग पूछते हैं, हर दर्शन का एक कोई सार होता है, एक वाक्य में हर दर्शनकार कराए। सब दर्शनकारों ने एक ही बात कही, हमारे दर्शन का सार है कि ये सारी दुनिया ईश्वर की कृपा से संचालित है। एक सवाल बोले हम कुछ नहीं जानते, प्रश्न का जवाब बोले कुछ नहीं, मैं एक ही जानते, सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल एक महाशक्ति है, जैसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। प्राय 90% दर्शनों ने सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल एक महाशक्ति के हाथ में सौंपकर चुप हो गए। 90% विचारक, 90% आस्तिक, 90% इस सारी सृष्टि की रहस्यमयी सृष्टि, रहस्यमयी परिवर्तन एक महाशक्ति को सौंप दिया, जो अदृश्य है, जो सर्वव्यापी है, सर्वबाहु है, सर्वदृष्टा है, सर्वकर्ता है, सर्वत्र है। सर्वत्र है, सर्वकर्ता है, सर्वदृष्टा है, सर्वबाहु है, सर्वचक्षु है, सर्वव्याप्त है। जहां देखो वहां सब जगह व्याप्त है। वो कौन है? उसी का नाम महाशक्ति है, ईश्वर है। सब कुछ उसके हाथ में है। वह चाहे तो सत्य कर दे, वह चाहे तो असत्य कर दे, वह चाहे तो दुनिया मिटा दे, वह चाहे तो दुनिया बना दे, वह चाहे तो दुनिया को हंसा दे, वह चाहे तो दुनिया को रुला दे। एक महाशक्ति, एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी दुनिया हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो न्याय कर पाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में, यदि इतनी बड़ी दुनिया किसी महाशक्तिशाली के हाथ में है, तो एक साधारण सा प्रश्न उठता है, वो महाशक्तिमान व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है? वो महाशक्तिमान व्यक्ति, दो ही व्यक्ति जागते। महाशक्तिमान या तो इतना खूंखार होगा कि सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में मसल देगा, और या इतना महान होगा कि सारी दुनिया को छाया देगा। महान आदमी, महाशक्तिमान आदमी बीच का कभी नहीं होता। शक्तिमान या तो बहुत खूंखार होगा या बहुत दयालु होगा। लोगों ने प्रश्न पूछे, अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में प्रश्न पूछा, वो महाशक्तिमान दयालु है या निर्दयी है? बोले दयालु है, धर्मात्मा है, सज्जन है, दीनानाथ है, कृपानाथ है, सब अच्छे, बहुत जितने दुनिया के अच्छे टाइटल हैं सब उसके हाथ, सब टाइटल उसके पास है, ऐसा महान है। तो एक नास्तिक ने प्रश्न किया, जब उसके हाथ में दुनिया है तो दुनिया में जो बुरी चीजें हैं जिससे भगवान भी परेशान है, उसको बनाया क्यों? रावण को क्यों बनाया? कंस को क्यों बनाया? क्यों बनाते हैं इन दुष्टों को जब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है? और क्यों है ये चोरी, पाप, डकैती, दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, ये सब क्यों होते हैं? जब उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, तो किसी के घर में चोरी हुई तो किसकी मर्जी से? कोई मां निपुती हो गई किसकी मर्जी से? कोई स्त्री विधवा हो गई किसकी मर्जी से? कोई बच्चे अनाथ हो गए किसकी मर्जी से? कोई उजड़ गया किसकी मर्जी से? ये कोरोना फैला किसकी मर्जी से? जब सारी दुनिया
का रिमोट कंट्रोल एक महाशक्ति है, और वो महाशक्ति बहुत दयालु है। उसके बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये कोरोना कैसे हिल गया? कोरोना कैसे भगवान से चूक गया? कैसे उस शक्ति के हाथ से हो गया? ये कोरोना फैलाने वाला कौन? बचाओ भगवान को, एक नास्तिक ने प्रश्न किया है। सभी लोग अपने अपने भगवानों को बचाएं, क्योंकि हम सब भक्तों ने अपने भगवान को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है, सारी सृष्टि का रिमोट कंट्रोल दे दिया है। अपन ने सोचा कि अपन ने बहुत अच्छा किया है, इससे भगवान की शक्ति बढ़ेगी, इससे भगवान की प्रभावना बढ़ेगी, इससे भगवान की जय जयकार होगी। नहीं महानुभाव, कभी भी हो अपने बड़ों की इतनी बड़ी प्रशंसा मत करना कि बड़ों की आलोचना चालू हो जाए। अपने से बड़े चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, इतना सब कुछ मत उनको बना देना, तुम उसको प्रशंसा समझोगे। तुम अपने माँ बाप को इतनी शक्ति मत दे दो, इतनी प्रशंसा मत करना, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ माता पिता का है। अच्छा वाक्य ना? मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान माता पिता का दिया हो। जो कुछ भी मेरे पास है, मालूम आपको, मेरे पास जो कुछ भी सब माँ बाप का है। सब कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब माँ बाप का है, और उनकी मर्जी से मेरी जिंदगी चलती है। जो कुछ भी मेरे में है सब माता पिता का आशीर्वाद है। माता पिता को भी अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा मेरी प्रशंसा कर रहा है, दुनिया को अच्छा लग रहा है। तुमसे किसी दिन भूल हो जाएगी, दुनिया कहेगा ये भी देन किसकी है। किसी दिन गुटखा खाए पाए गए, लोग कहेंगे बाप खाता होगा, क्योंकि इसने पहले ही कहा था मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है सब माता पिता की दे। किसी दिन तुम गाली देते पाए गए, कुछ बुरा करते पाए गए, और करोगे तुम बुरा, कहते समय सोचना कहीं मेरी यह प्रशंसा एक दिन मेरे माँ बाप को बदनाम तो नहीं कर देगी। एक बालक था, वो अच्छे नंबर से पास हुआ, तो घर गया, सब लोग बैठे थे, सबने कहा, बोले क्या बात है बेटा पास हो? बोले हाँ सब पिताजी की कृपा है, सब पिताजी की कृपा है, सब पिताजी की कृपा है। उसने सारा श्रेय अपनी पढ़ाई का पिताजी के खाते डाल दिया, सब कुछ पिताजी के खाते डाल दिया, पिताजी की कृपा है सब। सारे गांव में उसकी बड़ी चर्चा हुई, कितना अच्छा बालक है, देखो पढ़ाई स्वयं की, मेहनत स्वयं की, और कहा सब पिताजी पापा की कृपा है। सबने बड़ी पसंद। ऐसे होते हैं बेटे। पिताजी के पास गया तो पिताजी खुश, हो ऐसा होता बेटा, बेटा क्या कर रहा है तू? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे सब पापा आपकी कृपा है। चारों तरफ उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, लोगों ने बहुत अच्छा कहा है, ऐसे बेटे बहुत अच्छे माने जाते। उसका दूसरा दोस्त भी साथ था, वो फेल हो गया था। उसने सोचा कि मैं भी अब प्रशंसा पाऊंगा, और वो अपने घर जाता है, रास्ते में पूछता क्यों भाई क्या बात? बोले फेल हो गए। बोले कैसे? बोले सब पिताजी की कृपा है, पापा की कृपा है। और पहुंचता गया घर में, बोले बेटा क्या हुआ रिजल्ट का? वो फेल हो गया। बोले सब पापा आपकी कृपा है। पापा ने एक झापड़ दिया, और सारे नगर में उसकी निंदा हो गई। अब वो सोचता है कि जो मेरे दोस्त ने कहा वही तो मैंने कहा, मेरी जो देखो वो बुराई कर रहा है, और उसकी जो देखो प्रशंसा कर रहा है। बोलो सही क्या है? सही क्या है? दोनों बालक एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक की निंदा हो रही, एक की प्रशंसा हो गई। सत्य क्या है? दोनों सही बोल रहे, एक कोई अंतर नहीं है। तो हमें कभी कभी ये सोचना है, फेल होने का श्रेय माता पिता को नहीं देना है, नहीं तो निंदा होगी, और हम फेल तो होंगे। संसार में कहीं ना कहीं तो गलती होगी,
और तुम्हारी भक्ति का अतिरेक तुम्हारे भगवान को भोगना पड़ेगा। लांछन लगेगा उन पे कि ये माता पिता का संस्कार है। इसने पहले ही कहा जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी जिस दिन तुम्हारा पिता बदनाम होगा और गलती तुम करोगे, फैल तुम होगे और पिताजी की कृपा से फैल हुए ये तुम कहोगे तो कहे कैसा दुष्ट पिता है, बच्चे को फैल करवा दिया। इसलिए भक्ति में इतने मत बह जाओ कि तुम अपने भगवान को, अपने गुरु को अपने ही कारनामों से बदनाम होते देखो। इस सृष्टि में, दुनिया में बहुत बुरे काम होते हैं। ऐसे भक्तों से जिस दिन मैंने 2-3 दिन पहले कहा था ना, कई लोग जो मेरी महाराज जी आपकी कृपा से, मैंने कही नहीं हो गया, मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रशंसा कल मेरी निंदा भी कराएगी, क्योंकि कल बुरा भी हो सकता है। तो लोग कहेंगे कि बस वो पानी की बात कही थी ना, महाराज आप आ गए तो पानी बरस गया। मैंने कहा भैया झूठी प्रशंसा मत करो, क्योंकि अगले चतुर्मास में नहीं बरसा तो फिर क्या होगा। लोग यही कहेंगे बरसाने वाला बाबा और नहीं बरसाने वाला बाबा, फिर लोग फेंकेंगे मुझे पत्थर, ये बाबा है पानी बरसाता है। इस चतुर्मास में तो अच्छा लग रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, अगले चतुर्मास में क्या होगा। इसलिए झूठी प्रशंसा तुरंत पाबंद करो, तुरंत लोक लगाओ। जब कोई अति प्रशंसा करने लग जाए तो उस प्रशंसा के पीछे निंदा की कहानी छुपी है, बहुत लंबी। फूलो मत, ये प्रशंसा नहीं है, ये निंदा का, बुराइयों का, अपमान का दरवाजा खुल रहा है। जो प्रशंसा का मात्र दरवाजा है, दरवाजा खुलने के बाद बुराई भरी पड़ी है। इसलिए जैन दर्शन ने भगवान की पूजा की। जैन दर्शन आस्तिक है, जैन धर्म भगवान को मानता है, लेकिन भगवान को इस सृष्टि का रिमोट कंट्रोलर नहीं मानता। हमारी जिंदगी के संचालक नहीं है वो, हमारी जिंदगी के वो बॉस है, मालिक हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी के वो कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों? एक कह रहा है कि सब कुछ मेरी जिंदगी करता धरता भगवान है, और जैनी कहता है नहीं, मेरी जिंदगी के करता धरता भगवान नहीं हो सकते। तो कहने में तुम्हें क्या आपत्ति है? क्योंकि मेरे से कुछ गलत भी होगा, उसके कर्ता भी भगवान माने जाएंगे, माँ बाप माने जाएंगे। जैनी की सबसे बड़ी विशेषता है, जैनी एक बात से डरता है, जैनी सम्यक दृष्टि की एक बात से डरता है, जैनी का तत्व सिद्धांत एक बात से डराता है, तुमसे गलती होगी, बोले कोई बात नहीं, मैं कितनी बड़ी बड़ी गलती करूंगा, मेरे से होगी, बस मैं एक ही बात का सावधान हूं, गलती मैं करूं और बदनाम भगवान हो, बस मैं ये नहीं सहन करूंगा। सम्यक दृष्टि बड़ी बड़ी गलतियां करता है, लेकिन वो एक बात की सावधानी रखता है, इस गलती का कर्ता भगवान नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में नहीं है। अभी तो अच्छा लग रहा है, रिमोट कंट्रोल लेते समय भी अच्छा लग रहा है कि भक्त मुझे ये दे रहा है, लेकिन जब वो बदनाम होके आएगा, वो कहेगा इस बदनामी का रिमोट कंट्रोल कौन है? बोले भगवान, फिर क्या करो? इसे जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, तुम भगवान को मानना, लेकिन भगवान को इतने अधिकार मत दे देना कि वो बदनाम हो जाए, क्योंकि तुमसे गलती तो होगी। तुम माँ बाप को मानता है जैनी, लेकिन माँ बाप को इतना अधिकार नहीं दे देता है कि मेरी जिंदगी के सब कुछ करता धरता माँ बाप। उन्होंने कहा नहीं,
नकार दिया, मैं अपना स्वयं का करता, स्वयं का करता। मैं जैन दर्शन ने भगवान को बचाया, स्वयं को नहीं बचाया। स्वयं तो पाप करता रहा, बुराइयां करता रहा। बोले किसके दम पे बुराई करते? ये मेरी कमी है, मैंने खुद किया। किसी का श्रेय? बोले नहीं। भगवान? बोले नहीं। मानतुंग आचार्य महाराज के सामने यही तो प्रश्न हुआ, तुम किसके बल पर जी रहे हो? सारे साधु संतों ने आके कहा, राजन आपके बल पर, आप मेरे राजा हैं, आप चाहें तो मेरी जिंदगी छीन सकते हैं, आप चाहें तो मेरी जिंदगी समाप्त कर सकते हैं, आप राजा हैं। सबने अपना अपना अधिकार राजा को दे दिया, किसी ने भगवान को दे दिया, किसी ने भगवान को दे दिया। सबने कहा मेरी रक्षा करने वाला भगवान, सबने कहा। जैनी को पूछा गया, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा कौन है? बोले मेरा कोई नहीं, मैं खुद ही हूं। तो तुम्हारी रक्षा कोई भगवान करेगा? बोले नहीं, मैं स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करता हूं। अच्छा, तेरे पास कुछ भी नहीं है? बोले हाँ, कुछ भी नहीं है। मानतुंग आचार्य को 48 ताड़े में बंद कर दिया। सबको मालूम है, भक्ति तो जैनी भी करता है। पूरे भक्तांबर में एक बार भी भगवान से नहीं कहा तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। हर बार यही कहा, तुम्हारी भक्ति रहने वाले की बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। आप नहीं तोड़ोगे, टूट जाएंगे। सद्या भवंती विगत बंद भया भवंती आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांग गाढ़म बृहन निगड कोटि निग्रष्ट जंगा तावंत मंत्र एव सद्या, ऐसा कुछ आया है। सद्या भवंती विगत, सब छूट जाएंगे भगवान आपके नाम लेने से। आप नहीं करेंगे। देखो क्या, भगवान को भी बचा लिया, भगवान को भी श्रेय दे दिया और स्वयं ने चमत्कार दिखा दिया। यही तो विशेषता है जरी। पिताजी पूछते हैं मैना सुंदरी से, किसके भाग्य का खा रही है, किसके भाग्य से जी रही है? तू बेटी है, बेटी का भविष्य पिता और पति होता है। स्त्री जाति की जिंदगी 3 पुरुषों पर खड़ी है। बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में बेटा। एक नारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसकी जिंदगी 3 पुरुषों के 3 शक्तियां चाहिए। बचपन में पिता ही उसका सब कुछ है, जवानी में पति, बुढ़ापे में बेटा। ये तीनों उसके रक्षक हैं। तू बेटी है, तेरा भविष्य किसके हाथ में है? कौन है तेरा संचालक? 2 बेटियों में एक बोला, पापा आप ही मेरी जिंदगी है, आप ही मेरे सब कुछ है। आप चाहो तो मेरे लिए जिंदगी बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो। आप चाहो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैना सुंदरी जैन दर्शन को जानती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पिताजी का इतना बड़ा अपमान नहीं कराऊंगा। कल के दिन मेरी किस्मत फूट गई, मेरी किस्मत में गड़बड़ हो गया तो लोग कहेंगे पिता बदनाम होगा। मैना सुंदरी कहती है, किसके भाग्य का खाते हो? बोले स्वयं के। मेरी किस्मत, मेरा भाग, मैं अपने खुद का भाग का करता मैं हूं। मेरी जिंदगी का निर्माता मैं हूं, मेरा भविष्य का निर्माता मैं हूं। अतीत मेरे हाथ में, भविष्य मेरे हाथ में, वर्तमान मेरे, सब कुछ जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है मैं स्वयं हूं। पिता आवेश में चले गए, छोकरी तेरी ये औकात, तेरी ये औकात? बोले पिताजी औकात नहीं है,
ये पितृभक्ति है मेरी। मैं अपनी किस्मत में आपको बीच में नहीं घसीटूंगा, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी हो ये कोई नियम नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बुरी किस्मत में भी आप पर लांछन आए, आप पर छांटे आए, आपकी निंदा हो। यदि आपने मेरा कहीं विवाह कर दिया और मैं विधवा हो गई तो लोग आपको बदनाम करेंगे, बाप ने कुंडली नहीं मिलाई होगी, पहले से नहीं देखा। मेरी जिंदगी में बुरे दिन आ गए, बदनाम आप हो गए पिता ने, इसलिए पिताजी मैं आपको से मेरी किस्मत में जो होगा, लेकिन मैं आपकी बेटी हूं, आपकी मर्जी से मैं शादी करूंगी। देखना कैसा भागवाद, आज लोग स्वच्छंदवाद हो जाए, पिताजी मेरी जिंदगी की चिंता मत करो आप, मैं तो जिसको पसंद कर रही हूं उसके साथ शादी कर दी, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा होगा। मैना सुंदरी ने ऐसा नहीं कहा। मैना सुंदरी ने कहा कि पिताजी मेरी किस्मत है, आप जिसके साथ विवाह करोगे वही मेरी जिंदगी का निर्णय है, करोगे आप, लेकिन किस्मत मेरी होगी, मैं आपको लांछन नहीं दूंगा। देखो कितने पिता को मान रही है, स्वच्छंदवादी नहीं है, अरेंज मैरिज की बात कर दी, लेकिन जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सबको मालूम है पिता अहंकार में चला गया, कोड़ीपति को भाई दिया। मैना सुंदरी कहती कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी, आप अपना कर्तव्य कीजिए, आपकी जो पसंद है वही पसंद है मुझे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का निर्माता मैं हूं। कितना निकृष्ट, आज तक ऐसा पिता नहीं देखा दुनिया में, लेकिन अंत सबको मालूम है। अपनी जिंदगी का दोष एक बार भी मैना सुंदरी ने एक नहीं कहा पिताजी थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो विचार करो, कुछ नहीं, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास है। एक बार भी किसी भी प्रकार का उसके मन में विकल्प नहीं आया, और सबको मालूम है उसको अपनी भक्ति पर उसने एक बार ये नहीं कहा कि चिंता मत करो भगवान मेरा संकट दूर कर देंगे। नहीं, भगवान कौन होते हैं? संकट निवारण भगवान नहीं करेंगे, मेरी भक्ति करेगी, और भक्ति मेरी है। इसलिए मैं सदा कहता हूं भगवान पर विश्वास मत करो, भक्ति पर विश्वास करो। भगवान पर आया है, भगवान पर है, उस पर ज्यादा विश्वास मत करो। भक्ति अपनी है, भक्ति पर विश्वास करो। आशीर्वाद पर विश्वास मत करो, चूक जाओगे। जो लोग मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं मैं उनको अपना दुश्मन मानता हूं। मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है। जो कहते महाराज जी मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है, मैं कहता हूं यही है मेरा खतरनाक दुश्मन। ये करेगा मुझे बदनाम, ये कराएगा बुराई, मैं उसको कभी भक्त में नहीं लेता। जो मेरे आशीर्वाद में विश्वास करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता। कान खोल के सुन लो, मैं उसे दुश्मन मानता हूं, बहुत बड़ा दुश्मन मानता हूं। क्योंकि मुझे तो अकलंक स्वामी ने मंत्र दिया, बेटा बहुत लोग आएंगे आपके बहुत पसंद है, तुम्हारे आशीर्वाद में ये चमत्कार है, अतिशयकारी आशीर्वाद, चमत्कारी आशीर्वाद। बात में मत आ जाना। मेरा भक्त कौन है? मेरा आशीर्वाद किसे फलेगा? मैं भक्त की चमत्कार, मेरा भक्त वह है जो नमोस्तु पर विश्वास करता है, आशीर्वाद पर नहीं, नमोस्तु पर विश्वास करता। मैंने गुरु को नमोस्तु किया है, मेरा नमोस्तु खाली नहीं जा सकता, ये मैं दावा करता हूं।
मेरे नमो, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो महानुभाव। यही तो हम चूक रहे हैं, हम आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं और हम चूक जाते हैं। कल हमारे गुरु को हम खुद बदनाम कर देते हैं, हम खुद बुराई करते पाए जाते हैं, हम खुद निंदा करते पाए जाते हैं। लोग कहते हैं यार सबके महाराज ने तो आशीर्वाद दिया था। बोले पता नहीं महाराज भी आजकल ऐसे ही हो गए, ढंग से आशीर्वाद नहीं ढंग से आशीर्वाद नहीं देते। एक व्यक्ति आया, नमोस्तु किया किसी कार्यक्रम, तो मैं एक हाथ में किताब लिए थे, तो मैंने बाएं हाथ से आशीर्वाद दे दिया। बोले महाराज आपने सब बिगाड़ दिया, सब नाश कर दिया, सब मंगल कर दिया। मैंने क्या हो गया, आपने बाएं हाथ से आशीर्वाद दे दिया। मैंने कि भैया बायां हाथ क्या बुरा है। बोले महाराज आपको मालूम नहीं दाएं हाथ से खाया जाता है, अच्छे काम किए जाते हैं, बाएं हाथ से गंदे काम किए जाते हैं, बायां हाथ बेकार होता है। अरे मैंने खाने की बात वही तो बाबू, मैं तो दोनों हाथ से खाता हूं, मेरा तो बायां खराब हो जाए तो भूखों मरूं। अब वो नहीं बोलो महाराज जी आप तो कुछ भी कहो, मुझे तो आपके आशीर्वाद पर बहुत विश्वास था। मैंने कि बस यही तेरी भूल है। भक्त लोगों से मेरा कहना है आशीर्वाद से पैसे विश्वास उठा लो, कहना यही, कहने में तो यही आएगा सब महाराज का आशीर्वाद है, कहना तो यही, नहीं तो लोग तुझे मूर्ख कहेंगे। लेकिन निर्णय मत मानना। निर्णय क्या करना, महाराज ने आशीर्वाद दाएं से दिया कि बाएं से, तुमने नमोस्तु बाएं हाथ से किया कि दाएं हाथ से। नमोस्तु बोलो, नमोस्तु बोलो। नमोस्तु दाएं हाथ से किया कि बाएं हाथ से कि दोनों हाथ से। बस तुम्हारे दोनों हाथ नमोस्तु करेंगे तो मंगल है, और साधु दोनों हाथ से खाता है इसलिए उसके दोनों हाथ मंगल है। जहां एक हाथ होता है वहां मंगल का सवाल ही नहीं उठता। आप एक हाथ से नमोस्तु करें, नमोस्तु करें दाएं हाथ से, नमोस्तु कैसे होता है, दोनों हाथ। बायां हाथ लग रो नमोस्तु साहब, एक आध दिन करो नमोस्तु बनेगा नहीं। बायां हाथ जब तक नहीं होगा नमोस्तु नहीं होगा, और बायां हाथ साधु का नहीं होगा, साधु को हार नहीं कर सकता। बाएं हाथ की कीमत देखो। तुम्हारे पास यदि बायां हाथ नहीं है तो नमोस्तु मंगलकारी नहीं, दायां हाथ है, और साधु के पास बायां हाथ का सपोर्ट नहीं तो साधु आहार नहीं कर सकता। बाएं हाथ का, दोनों हाथ से नमोस्तु। आप अपने नमोस्तु पर विश्वास कीजिए, छोड़ो आशीर्वाद की चर्चाएं। दावा करो, कहां गए थे, बोले नमोस्तु करने गया था, और मेरा दावा है मेरा नमोस्तु कभी खाली जा ही नहीं सकता। मानतंग आचार्य कहते हैं भगवान मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे भक्ति पर विश्वास है। मेरी भक्ति, मेरा भक्तांबर कभी खाली जा नहीं सकता। भगवान के भरोसे कभी मत रहना, वो तो बेखबर रहता है, अपने आत्मा में लीन रहता है। अपनी भक्ति पर विश्वास करो, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। मुझे नमोस्तु पर विश्वास है, मैंने गुरु को नमोस्तु किया है। महाराज ने आशीर्वाद दिया तो नहीं है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नमोस्तु खाली नहीं जाता। जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। विश्वास, मेरी पूजा खाली नहीं जा सकती, मेरा अभिषेक खाली नहीं जा सकता, मेरा गंधोदक जो मैंने बनाया है वो निरर्थक नहीं हो सकता, जो शांति धारा मैंने की है वो नहीं हो सकती। नमोकार मंत्र में चमत्कार है नहीं, नहीं, मैं पढ़ूंगा तो चमत्कार है। वो तो नमोकार मंत्र में चमत्कार है,
कि तुम पढ़ोगे तो चमत्कार है। नमोकार मंत्र में चमत्कार तो गले में डाल लो, कई लोग डाले रहे ताबीज बना लेते। नहीं, नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है। नमोकार मंत्र मैं पढ़ूंगा तो मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो नमोकार मंत्र में चमत्कार है। अभिषेक में चमत्कार है नहीं, मैं करूंगा तो चमत्कार है। शांति धारा में चमत्कार है नहीं, मैं करूंगा तो चमत्कार है। भक्तांबर में चमत्कार है नहीं, मैं पढ़ूंगा तो चमत्कार है। गुरु में चमत्कार है नहीं, मैं नमोस्तु करूंगा तो चमत्कार है। देखो क्या गजब गजब है। नमोकार मंत्र में महाराज में चमत्कार है नहीं, मैं मानते ही नहीं। महानुभाव, यदि महाराज में चमत्कार होता तो मैं एक को दुखी नहीं रहने देता। मैं मंदिरों पे के स्थान पर मैं अस्पताल में बैठता और अस्पताल में बैठ के चमत्कार करता। समझो, मान दो तुम अपने गुरु को, गुरु में चमत्कार नहीं है, तुम्हारे गुरु में चमत्कार है। गुरु के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, गुरु के नमोस्तु में चमत्कार है। मैं गुरु को नमस्कार करूंगा तो गुरु में चमत्कार है, मैं करूंगा तो चमत्कार है। बोलो, तुम नमस्कार नहीं करो, गुरुजी चमत्कार दिखाओ, तो नमस्कार तो कर बेटा। बोले मैं बिना नमोस्तु करूंगा। अब बताओ, मैं तुम पीछे लगाऊं? तुम गर्दन झुकाने मत, यूं बैठ जाना ऐसे, तुम झुकाना मत। और मैं आता हूं आशीर्वाद देने आ रहा हूं, तो मैं ऐसे अकड़ के बैठ जाने। वो दूल्हा घोड़ी पे बैठ जाते ना, यूं वो झुकते ही नहीं कि भाई सासू तिलक लगा रही है, थोड़ा झुकते जा बोला आदमी। नहीं साहब, पहले से पढ़ा लिखा देते उसको, और झुकना मत रहते हो। अरे भाई तेरी बेबी थोड़ी साई हाइट में कम है, थोड़ा झुक जा। नहीं साहब, नहीं झुकेंगे, ऐसा कुछ तुम लोगों के चलता है। ऐसे ही तुम अकड़ के बैठ जाना, और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं आकर के। फलेगा क्यों? गुरु अच्छे भाव से दूंगा, बहुत अच्छी भावना रख के दूंगा, कल्याण के लिए दूंगा, नाराज नहीं होऊंगा। नहीं फलेगा, नहीं फलेगा। भगवान कितना भी चमत्कारी हो, मैं भगवान को नमोस्तु नहीं करूंगा। भगवान का चमत्कार हो तो मेरे लिए दुख दूर नहीं होगा। मानो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भगवान जो है, इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि भगवान है, और पावर थिंकिंग ये है कि मेरी भक्ति में ताकत है, भगवान की भक्ति में ताकत है। जब भक्ति करूंगा तो भगवान में चमत्कार है, अभिषेक करूंगा तो गंधोदक में चमत्कार है, शांति धारा करूंगा तो गंधोदक में चमत्कार है, गुरु को नमोस्तु करूंगा तो चमत्कार है। नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। यदि गुरु में चमत्कार होता तो सारा जगत का अभी तक कल्याण हो गया, सारा संसार सुखी होगा। तो मैं 24 घंटे सुखी होने की भावना पाता हूं, लेकिन चमत्कार तो तुम नमोस्तु करोगे तो तुम्हारे गुरु में चमत्कार है। इसलिए नमोकार मंत्र में नमो पहले रखा। अरहंतों को हिंदी कार ने बिगाड़ दिया। अरहंतों को नमस्कार हो, कभी सिद्धि नहीं होगी। नमस्कार हो अरहंतों को। किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? देखो क्या गजब की चीज दी, गजब। अरहंतों का आशीर्वाद हो,
सिद्धों का आशीर्वाद हो, आचार्यों का आशीर्वाद हो, उपाध्यायों को आशीर्वाद हो, साहू का आशीर्वाद हो। ये मंत्र क्यों नहीं बनाया? ये मंत्र बना देते। जिसमें आशीर्वाद हो उसे मंगल कहा, मंत्र नहीं कहा। जैसे चत्तारी दंडक होता, वो मंत्र नहीं है। अरहंत मंगलम, अरहंत मंगलकारी हो, वो मंत्र नहीं बना। मंत्र क्या क्या गजब की अरहंत का आशीर्वाद हो, ये बोलना चाहिए। अरहंत आशीर्वाद दो, असल अनंत का आशीर्वाद मिले हो नहीं। जैन दर्शन ने कितनी बड़ी खोज की है, गजब की खोज की है दुनिया में। आज तक मैंने दुनिया का हर दर्शनकारों के मंत्रों का अध्ययन किया, किसी मंत्र के से पहले नमस्कार नहीं लिखा, सब में नमस्कार बाद में लिखा है। बहुत मंत्र देखे, जैन दर्शन के भी बहुत मंत्र देखे, लेकिन एक पहला मंत्र है। आप लोगों को भी मैं जो प्रवचन सुन रहे हैं जहां बैठ करके खोजे, संसार में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें पहले नमस्कार हो। खोजो। मैं तो दिमाग लगाता रहता हूं। मैं तो जब भी कोई चीज मिलती है महान आत्माओं की, मेरे मन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। कोई भी महान आदमी की कोई भी व्यक्ति, इसमें जरूर कोई रहस्य है। मैंने आज तक ये सोचने छोड़ दिया कि ये रूढ़ियां हैं, ये परंपरा है, ये व्यर्थ है। कोई भी नीति हो, कैसे भी हो, तुरंत रहस्य खोजता हूं। ऐसा ही नहीं है। आप बताएं, नमोकार मंत्र सब मंत्रों में कौन सा है? महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, मंगलकारी मंत्र। क्यों? दौड़ाओ सब लोग, अपना अपना दिमाग दौड़ाओ, सबको होमवर्क दे रहा हूं। एक मंत्र बताओ संसार का जिसमें नमस्कार पहले हो, मंत्र बाद में हो। सबको बहुत सारे मंत्र आते होंगे, ओम राम रीम अस्या उषा नमा। मैंने हर दर्शनकारों के मंत्रों को पढ़ा, सबको खोजा, सबने नमस्कार बाद में किया। नमा शब्द आता है मंत्रों में, लेकिन कहां आता है? पहला मंत्र में। संसार का कह रहा हूं, संसार में लाखों हजारों मंत्र होंगे, जैनियों के भी मंत्र हजारों होंगे, जितने बीजाक्षर उतने मंत्र हैं, लेकिन नमाकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले है, भगवान बाद में है, इसलिए महामंत्र है। महामंत्र बनाओ, आशीर्वाद पहले नहीं, नमस्कार पहले बनाओ। किस लिए आए हो? मिटने के लिए, झुकने के लिए, धोख देने के लिए, अस्तित्व में विलीन होने के लिए। ओहो गजब, मिटने के लिए आया हूं। नमोकार मंत्र, महामंत्र, सर्वव्यापी मंत्र, सर्वव्यापक मंत्र, हर मंत्रों का प्रोडक्शन करने वाला। बहुत बड़े बड़े मंत्र बनते हैं, अस्या उषा लगा दिया जाता, लगाने से वो मंत्र पावरफुल हो जाते हैं। नमोकार मंत्र को हर आचार्य ने किसी ना किसी रूप में जोड़ा, किसी ना किसी रूप में जोड़ा। अस्या उषा करके जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ेंगे, उससे शक्ति बढ़ती है। क्यों? किस लिए आए हो तुम यहां पर? भक्ति करना सीखो। बनिया बन के कर रहे हो या जैनी बन के कर रहे हो? तुम आए हो बनने के लिए, और आओ मिटने के लिए। प्रभु मिटने के लिए आया हूं, सब कुछ मिटाना चाहता हूं, तेरे चरणों में मिटना चाहता हूं। गर्दन उठाने नहीं आया हूं, गर्दन झुकाने आया हूं। महान बनने नहीं आया हूं, तेरे चरणों की धूल बनने आया हूं। लोग जा रहे हैं महान बनने के लिए,
क्यों आए हो? बोले भगवान बनना है, मुझे सेठ बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नहीं, सब गलत है। नमोकार मंत्र कहता है, पहला शब्द निकालो अंदर चेतना से, मैं झुकने आया हूं, मैं धूल बनने आया हूं, मैं तेरे अस्तित्व में सब कुछ खोना चाहता हूं, मिटना चाहता हूं, यही मेरा आनंद है, मिटने में आनंद। तेरे लिए मैं मिटना चाहता हूं, तेरे चरणों में मिटना चाहता हूं। क्या गजब की चीज। सारी दुनिया भगवान के सामने जाती है, बचाओ, और जैनी जाता है, भगवान मरूं तो मैं तेरे चरणों में मरूं। और सारी दुनिया कहती है, भगवान आपके चरणों में मर रहा हूं, बचाओ। सब बचने के लिए जाते हैं। और यहां क्या कहा? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, बस मैं तेरे चरण, और जिंदगी में कभी मिले या नहीं मिले, जब भी मरूं तो तेरे चरणों में मरूं। गुरु मूले निश्चिते चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। अपन आते हैं मंदिर इसलिए कि है भगवान मैं मरूं नहीं, और जैनी आता है, भगवान जब भी मरूं तो मंदिर में मरूं, जब भी मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते मरूं, जब भी मरूं तेरा दर्शन करते हुए मरूं, जब भी मरूं संवेद शिखर में मरूं, जब भी मरूं भगवान की भक्ति करते हुए मरूं। और लोग कहते वो मर गया महाराज मंदिर में शांति धारा करते करते, क्या कर लिया शांति धारा ने? अरे मैंने कि मूर्खानंद, शांति धारा करते करते मर गया, यही उसके तरने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय था। और तुम्हारे यहां कोई शांति धारा करते हुए मर जाए तो फिर तो तुम्हारे यहां 7 पीढ़ी तक कोई शांति धारा की बोली नहीं लेगा। बोले क्यों? महाराज शांति धारा हमें फलती नहीं है। हाँ, कोई दिवाली को मर गया तो दिवाली बंद, दिवाली के दिन कोई मर गया तो सच्ची दिवाली तेरी बन गई, क्योंकि जिस दिन भगवान ने चुना वही दिन शरीर छोड़ने को तेरे दादाजी ने चुना। डबल दिवाली मना कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिस दिन महावीर ने शरीर छोड़ा था, उसी दिन मेरे दादा ने शरीर छोड़ा था। और तुमने तो क्या कर दिया, तो महावीर के दीपक और बुझा दिए। बोले भगवान अब आपके भी दीपक नहीं जलेंगे, कब तक? बड़ी विचित्र। अब जब तक दीपक नहीं जलेगा, मर गया कोई तो, जब तक दिवाली के दिन घर में कोई छोरा नहीं जन्मे। अब बताओ, ये तो बड़ी कठिन तपस्या हो गई। अब दिवाली कब शुरू होना है? कितना पागलपन है। अरे डबल दिवाली मनाओ उस दिन कि मैं वो भाग्यशाली हूं कि जिस दिन भगवान ने शरीर छोड़ा था, मेरे घर में दादाजी ने शरीर छोड़ा। इसका अर्थ है ये दिवाली मुझे फल गई, 64 दीपक जलेंगे, खुशी होगी। कोई शिखर जी की वंदना करते मर जाए तो समझ लेना शिखर जी फल गई। जहां बड़े बड़े तीर्थंकर शरीर छोड़ते हैं वहां हमारे परिवार ने शरीर छोड़ा है। लेकिन कौन मानता है? सब अमर होने के लिए जाते हैं, मरने के लिए कोई नहीं कहते। सब कहते हैं भगवान आपकी शरण में आ गया, बचाना। और ज्ञानी कहता है भगवान जब भी मरूं तो तेरी शरण में मरूं, मुझे कोई गिले शिकवा नहीं होगा। मैं शरण, मैं जो धर्म क्रिया करता हूं बस मैं मरूं। मैंने तो कई बार भगवान से कहा जितने मेरे मूल गुण हैं, मैं मरूं तो मूल गुणों का पालन करते हुए मरूं। मैं स्तुति करते समय कहता हूं भगवान आपकी स्तुति करता हूं, जब मरूं तो स्तुति करते मरूं, जब मरूं तो सामायिक करते हुए मरूं, जब मरूं तो प्रतिक्रमण करते हुए मरूं, तब मरूं
तो 5 समितियों का पालन करते हुए मरूं, जब मरूं तो अहिंसा व्रत का पालन करते हुए मरूं, मरूं तो 5 महाव्रतों का पालन करते हुए मरूं। जो मूल गुण है मैंने अमर बनने के लिए नहीं किए, इनका पालन करते हुए मेरे प्राण निकले, यही मेरी साधना है। मरूं तो इन मूल गुणों का पालन करते हुए मरूं तो रत्नत्रय के साथ मरूं। जिस क्रिया में यदि तुम्हारी समर्पण है उस धर्म क्रिया में, तो आज के बाद जो भी क्रिया तुम करते हो उस पर मौत की बलि चढ़ा दो, मौत की बलि चढ़ा दो। मैं मरूं तो यह कार्य करते हुए मरूं, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मौत लगाना है, मैंने नियम लिया है, बस मैं मरूं तो यह नियम का पालन करते हुए मरूं, जीऊं नहीं। जब तक जीऊं तब तक पालन करूं नहीं, मैं मरूं तो यह नियम पालन करते हुए मरूं, बस इतना सा बलिदान देना है। छोटा सा भी नियम है, एक नियम लेना है आपको, जो नियम जिस पर मौत लगाना है, मैं मरूं तो भी यह नियम पालन करते हुए मरूं। ले लिया उस भील ने कि मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा, मैं मरूं तो यह नियम पालन करते हैं। अनंत 14 का हिंसा नहीं होगी, मरूं तो मैं करूं। मैंने देव दर्शन का नियम लिया है, मरूं तो देव दर्शन करते हुए का नियम पालन करते हुए मरूं। कौन से ऐसे नियम हैं आपके जिनमें आपने अपना जीवन दांव पे लगाया है? मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं, बस जिंदा रहूं नहीं। हे नमोकार मंत्र सर्वसमय में जिंदा रहूं नहीं, मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। यही भूल तो की थी, आप लोग यही तो करते हैं, हर धर्म की क्रिया जिंदा रहने के लिए करते हैं, इसलिए मरते समय भूल जाते हैं। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त नमोकार मंत्र पढ़ता है, देव मारने आ गया, मैं तुझे मार डालूंगा, बोल हे नमोकार मंत्र मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो बचाने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, देवता ने उसको भड़का दिया, तू मेरे से बच नहीं सकता, नमोकार मंत्र पर पैर रख दे तो बच जाएगा। अब देखना, वो नमोकार मंत्र जीने के लिए पढ़ रहा था। और तुम भी जब संकट आते हो, झूठ मत बोलना, संकट आता है, मौत सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए, तो नमोकार मंत्र किस लिए पढ़ोगे? जल्दी बोलो प्रकाश। अब वो तो जो है सो बोल दो, मुझे याद करोगे किस लिए? अरे महाराज बाबा जी बचाओ, घना दुख से सामने शेर खड़ा है, बचाओ। गुरु को याद करोगे बचाने के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ोगे बचाने के लिए, भगवान को याद करोगे, सब करोगे, कोई कमी नहीं है बचाने के लिए। थोड़ा सा अंतर कर दो, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, सब कुछ। चक्रवर्ती यही कह रहा है, नमोकार मंत्र मुझे बचाओ, ये देव मुझे मार रहा है। देव ने ऐसा पांसा फेंका, मरेगा तू तो बचूंगा कैसे? बोले पैर रख दे। अब देखना बचाने वाला कितना खतरनाक हो गया। उसने कहा पैर रख दे, पैर रख दे। चक्रवर्ती ने सोचा, नमोकार मंत्र में बचने के लिए पढ़ रहा था, पढ़ने से तो मरूंगा, पैर रखने से बचूंगा। क्योंकि किस लिए पढ़ रहा था वो? बचने के लिए। पैर रख, तुमने बचने के लिए गुरु को याद किया, बचने के लिए। मैं प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि तुमने बचने के लिए किया है। अब यदि तुम्हारा इसमें किसी ने कह दिया नहीं बचेगा, तुम महाराज को एक गाली दे रहे तो बच जाएगा, तो तुम दिए बिना नहीं मरोगे, वो तो बचना है ना। नमोकार मंत्र पर पैर रख दोगे क्योंकि तुम बचना चाहते हो। तुम किसी भी नियम, किसी भगवान, किसी गुरु की छाया में बचना चाहते हो।
अमर होना चाहते हो, सुरक्षित होना चाहते हो, संरक्षण चाहते हो, नहीं महानुभाव, थोड़ा सा अंतर कर दो। किस लिए पढ़ रहे हो नमोकार मंत्र? मरते समय मैं नमोकार मंत्र पढ़ना चाहता हूं, नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा मैं। मरना तो निश्चित है। शुभम चक्रवर्ती ये कह देता, क्या मुझे धमकी देता है? मैं नमोकार मंत्र मरने के लिए पढ़ता हूं और मेरा नियम है कि इस नमोकार मंत्र के लिए, नमोकार मंत्र के साथ ही मरूंगा। किसके साथ मरूंगा? अब क्या कर लेगा? अंजन चोर ने यही कहा, मेरा मरना निश्चित है। देखो, जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, मरना मेरा निश्चित है, लेकिन मैं नमोकार मंत्र के साथ मरूंगा। बस नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, नमोकार मंत्र के साथ के लिए मरूंगा। बस इतना सा संकल्प किया उसने, उसको नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई, अमर हो गया। मरते समय जब आ जाए, गुरु को याद करे, बोले हाँ, गुरु को याद करते हुए मरना चाहता हूं। ओ हो, परिवर्तन कर दे रे भैया, कर दे थोड़ा परिवर्तन। गुरु महाराज को याद किया, बचाओ शेर सामने है। ये बनिया नीति है। और जैनी कहता है, शेर सामने है, गुरु को याद करते हुए मरूंगा, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा, भगवान को याद करते हुए मरूंगा। मरना निश्चित है, शेर सामने है, तू भगवान को याद क्यों कर रहा है? बोले मौत आ रही ना, तो मैं भगवान को याद करते हुए मरना चाहता हूं। मां कुंठो मम, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना चाहता हूं, जीना नहीं। मैं यह नियम पालन करते हुए मरना चाहता हूं। मेरी मौत हो तो सामयिक के समय हो, मैं सामयिक करते हुए मरना चाहता हूं, मैं प्रतिक्रमण करते हुए मरना चाहता हूं, मैं ईर्ष्या समिति पालन करते हुए मरना चाहता हूं, मैं 28 गुण पालन करते हुए मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, जीना चाहता हूं नहीं, जीना चाहता हूं। बस यहां से शुरू अपनी धर्म की साधना शुरू हो गई। भगवान में आया हूं आशीर्वाद लेने नहीं, नमन करने आया हूं, नमोस्तु करने आया हूं, तेरे चरणों में झुकने आया हूं। बस फिर महावीर कहते, रुको रुको, हर कहीं मत झुकना। तुमने झुकने का मन बनाया है ना, धूल में मिलने का मन बनाया ना, चरणों की धूल लेने का मन बनाया ना, हाँ सब कुछ मिटने का। अब रुको, हर किसी के पास मत घूमना। नमस्कार हो अरहंतों को, पहला पाने गया हो कि देने गया हो। आशीर्वाद हो अरहंतों का, नहीं नमस्कार हो अरहंतों को। दोनों में अंतर समझना। आशीर्वाद हो अरहंतों का, नहीं नमस्कार हो अरहंतों को। झुकना चाहता हूं। जो इस प्रकार का अपना समर्पण, इस प्रकार की अपनी नियत को कर देता है, वो अमर हो जाता है, उसके अंदर सिद्धियां जाग जाती हैं। तुम मिटना सीखो, तुम किसी को देना सीखो, तुम किसी पर मरना सीखो। बस वहीं से जाकर के सामने वाले की शक्तियों के हम अधिकारी हो जाएंगे, हम अधिकारी हो जाएंगे। और ऐसा करने पर तभी संभव है जब व्यक्ति ये मान ले कि मेरा जन्म दुनिया से कुछ लेने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म दुनिया के लिए हुआ है। भगवान तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है प्रभु, मैं तेरा भक्त हूं। तू भगवान मेरे लिए नहीं बना है। कह दो भगवान से, हे भगवान तू भगवान मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन मैं भक्त तेरे लिए बना हूं। माता पिता से कह देना, माता पिता मेरे लिए नहीं है,
मैं माता पिता के लिए हूं। माता पिता मेरे लिए नहीं है, वे मेरे पूज्य हैं, मैं उनके लिए हूं। मैं माता पिता के लिए हूं, मैं भगवान के लिए हूं। गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं गुरु के लिए हूं। नमोकार मंत्र मेरे लिए नहीं है, मैं नमोकार मंत्र के लिए हूं। ये तीर्थ क्षेत्र मेरे लिए नहीं है, मैं तीर्थ क्षेत्र के लिए हूं। तीर्थ क्षेत्र मुझे कुछ नहीं देगा, तीर्थ क्षेत्र को मैं सब कुछ दूंगा। यहां मुझे मिटना है, यहां मुझे समर्पित होना है, यहां हमें सब कुछ मिटाना है। जिस दरवाजे, जिस चरणों में, जिस जगह मिटने का भाव आ जाए, सब कुछ मिटाने का भाव आ जाए, समझ लेना वही तुम्हारे सच्चे देवता का दर्शन है, मंदिर दरवाजा है, और वहीं से चमत्कार शुरू होना है। अभी अपना वो बात रह गया है, यह सत्य है कि वह सत्य है। महावीर भगवान ने की